हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 30 जून 2024 को एचएएस का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 55। पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे है तो मैनेज कर लीजिएगा, ओके। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करने हैं आपको राष्ट्रीय उद्यान जो दिए हैं। यहाँ पे दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, रोहला नेशनल पार्क और वल्वाडोर नेशनल पार्क। तो ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है, यूके में। रोहला नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है और वल्वाडोरे नेशनल पार्क ये गुजरात में है। और बचता है हमारे पास कांगर घाटी नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है, ओके। हमें करना है ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे अगर ईस्टर्न स्टेट देखें तो सबसे ईस्टर्न यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रहा है, ओके। ऑप्शन ओके छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन 2 सबसे ईस्ट में आएगा। तो ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक होगा, इनको हटा दीजिए। तो सबसे पहले आएगा छत्तीसगढ़ फर्स्ट पे और सबसे लास्ट में आएगा गुजरात, ये वेस्ट में है, गुजरात सबसे वेस्ट में है। तो फर्स्ट में 2 आएगा और लास्ट में 4 आएगा, ओके। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अब हिमाचल और उत्तराखंड की पोजीशन देखें तो उत्तराखंड ईस्टर्न में है और हिमाचल थोड़ा और वेस्ट में है। तो सबसे पहले कांगर घाटी नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है, सेकंड पे आएगा उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद रोहला नेशनल पार्क हिमाचल और लास्ट में आएगा वल्वाडोरे नेशनल पार्क जो गुजरात में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भारत के निम्नलिखित संस्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है आपको। तो पहला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ये हरियाणा में है, ओके, हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, ओके, दिल्ली। थर्ड है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ओके। और लास्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज कर्नाटका में है, कर्नाटका के बेंगलुरु में, ओके, बेंगलुरु में। तो यहाँ पे करना है नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे सबसे नॉर्दर्न हरियाणा है, हरियाणा पूरा है, दिल्ली नीचे है, ओके, थोड़े साउथ में है। तो सबसे पहले आएगा हरियाणा, तो फर्स्ट पे आ जाएगा हरियाणा, सेकंड पे आएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद देखिए दिल्ली यहाँ पे रह गया और उत्तर प्रदेश यहाँ जबकि ऊपर तक है हरियाणा तक, लेकिन लखनऊ है, यहाँ पे लखनऊ में है ये फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो थर्ड पे आएगा यूपी का लखनऊ और फोर्थ पे बेंगलुरु, ओके। तो ये पहले ही सीरीज में दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है त्रावणकोर कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट राजस्थान से संबंधित है। तो त्रावणकोर एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये राजस्थान में नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट, ये वेस्टर्न घाट में है, ओके, वेस्टर्न घाट में है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत है। बचती है हमारे पास ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन सेकंड। तो सेकंड है कोंकण एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज इन महाराष्ट्र एंड गोवा। तो ये स्टेटमेंट सही है, जो कोंकण कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट है ये महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है, ओके, हॉटस्पॉट्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो ऑप्शन बी सही है। और तीसरा है खेती वाले पौधों का राष्ट्रीय पादपाल्य हार्बेरियम नई दिल्ली में है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेशनल हार्बेरियम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज एट न्यू दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 58। पहला है मोंकी वैली लाइज इन चंबा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मोंकी वैली जो बंदर घाटी चंबा में है। सेकंड है क्यारदा दून घाटी कांगड़ा में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यारदा दून घाटी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है, ओके, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें तो चूड़धार हिमाचल प्रदेश में झांसकर श्रेणियों में स्थित संबंधित है। तो चूड़धार झांसकर रेंजेस में नहीं आता है, चूड़धार शिमला और सिरमौर के बीच में है,
जो है चूड़धार रेंज, जो कि झंस्कर रेंज में नहीं आता। झंस्कर रेंजेस आउटर हिमालयाज में है, बिल्कुल बाहर वाले एरिया में है, जैसे किन्नौर में है झांसका रेंजेस, लाहौल स्पीति में है झांसका रेंजेस, कि जो बाहरी जो बॉर्डर वाले एरियाज है, ओके, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, सबसे लास्ट में है झांसका रेंजेस। तो ये फोर्थ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओके। तो फोर्थ और सेकंड गलत हो जाएगा, यानी सेकंड है तो ये गलत है, सेकंड ये भी गलत है, और फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तुम्हारे पास बचता है फर्स्ट और थर्ड। ग्रेट हिमालयाज आर रेफर्ड एज अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में वृहत हिमालय को अल्पाइन जोन के तौर पर जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक साइड रामसर साइट्स दी गई है और दूसरी साइड नेम ऑफ द स्टेट दिया गया है। कौन सी लेक या वेटलैंड साइट जो है किस स्टेट में है? तो अगर हम पहले ही देखें, हरिके लेक जो है, हरिके लेक पंजाब में है, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट के स्टेट मैच होगी पंजाब। अब सी बी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी बी का फर्स्ट, तो बी का सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से वो एक होगा। इसके बाद अगर फोर्थ देखें, वेमनाड वेटलैंड, वेमनाड ये साउथ का नाम है, ओके। वेमनाड तो त्रिपुरा में तो नहीं होगा, आसाम में भी नहीं होगा। वेमनाड वेटलैंड ये केरला में है, ओके। ऐसे लॉजिक भी लगाते हैं, वेमनाड ये नाम ही साउथ इंडिया का है, ओके, तो केरला। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा फोर्थ, ओके। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा फोर्थ, ओके, फोर्थ, और बी का हो जाएगा फर्स्ट। रुद्र सागर लेक ये त्रिपुरा में है और दीपोर बिल लेक ये आसाम में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके से है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे वाटरफॉल दिया है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में डिस्ट्रिक्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम इजी से स्टार्ट करें तो चैडविक वाटरफॉल शिमला में है, ऑप्शन डी का हो जाएगा सेकंड, थर्ड, ओके। चैडविक वाटरफॉल शिमला में है, तो ऑप्शन डी का हो जाएगा थर्ड, ओके। तो ऑप्शन डी का थर्ड होगा, थर्ड और किसी में भी नहीं है, ओके। यानी कि और स्टेटमेंट भी करेक्टली मैच्ड है ऑप्शन ए में। तो राहला वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ऑप्शन ये फोर्थ करेक्ट होगा इसमें। भागसू कांगड़ा में है और बद्री सोलन में। तो ऑप्शन ए इसमें जो है करेक्ट मैच दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषण से संबंधित नहीं है? तो न्यूट्रिशन से संबंधित जो है इंजेस्शन न्यूट्रिशन से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। एसिमिलेशन न्यूट्रिशन से संबंधित है, एंड थर्ड इजेशन ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। बचता है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन स्कोरिंग, स्कोरिंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ओके। ऑप्शन डी जो है इसमें क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ये न्यूट्रिशन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, ओके। अभिमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द प्रोसेस बाय विच द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। सूर्य से हम तक ऊर्जा का आना कौन सा प्रक्रम कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ बाय विच हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड रेडिएशन, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेडिएशन कहते हैं इसको, ओके। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 64 है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, बिल्कुल सही है। ऊपरी जबड़ा जो है ये एक अचल संधि है, इसको हम हिला नहीं सकते ऊपरी जबड़े को, अपर जॉ को, ओके। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द कार्ट्रेजेस आर हार्डर देन बोन्स। कार्ट्रेजेस उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बोन्स आर हार्डर देन कार्ट्रेजेस, ये ऐसा सही होगा। कार्ट्रेजेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती है बोन से, ओके। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, ओके। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये केमिकल चेंज है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लोहे पे जिंक की एक परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ओके। तो स्टेटमेंट सही है। ये 8th के एनसीईआरटी से शायद क्वेश्चन है, 8th या 9th के एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द फॉलोइंग गैसेज अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड इन देम फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ओके, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट बोला है, तो सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होती है साउंड की इन गैसेज में वो है हाइड्रोजन गैस। ओके, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट बोला है, तो हाईएस्ट में तो सबसे ऊपर आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो स्पीड होती है, हाइड्रोजन में जो स्पीड होती है साउंड की, वो होती है 1320 मीटर प्रति सेकंड। और इसके बाद आता है हीलियम। हीलियम की स्पीड भी 973 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है हीलियम में। इसके बाद ऑक्सीजन आता है और सबसे लास्ट में आता है, सबसे कम स्पीड होती है सल्फर डाइऑक्साइड में। ओके, ऑक्सीजन में जो स्पीड होती है इसमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्पीड वेरी करती है। ऑक्सीजन में यूजुअली 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है साउंड। ओके, और लास्ट में आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में जो स्पीड रहती है वो 200 के करीब रहती है, 209 मीटर प्रति सेकंड। ओके, स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ओवरी। तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज नॉट कॉल्ड एन ओवरी। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड है लीफ यूजुअली हैज लेमिना। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सामान्यतः पत्ती में फलक होते हैं। थर्ड है रूट्स ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो ऑब्जर्व करती है वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो पेटल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पेटल्स आर द पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का पार्ट होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 एंड 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। बिल्कुल करेक्ट है, इंसुलिन रेगुलेट करता है ह्यूमन के ब्लड शुगर लेवल को। सेकंड है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन अकर इन मेल्स। तो एस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है, मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में कॉज डॉफिज्म। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आयोडीन की कमी से ये बौनापन डॉफिज्म नहीं होता है। ओके, ऑप्शन जो है थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखें अगर, तो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन ग्रोथ। बिल्कुल सही है, जो थायराइड ग्लैंड है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को ह्यूमन बॉडी में। ओके, ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फोर्थ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इजी क्वेश्चन था, एक साइड एसिड दिया गया है और दूसरी साइड दिया गया है कि ये कहाँ किस में पाया जाता है, फाउंटेन। तो सबसे पहले अगर देखें लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, तो लैक्टिक आ जाएगा हमारे पास कर्ड। और इसके बाद अगर फोर्थ देखिए फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट्स स्ट्रिंग में। ओके, चींटियों के डंक में। तो ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट इसमें थर्ड ऑप्शन में मैच होगा ये, फॉर्मिक एसिड इन आंट्स स्ट्रिंग। तो पहले का फर्स्ट और ए का फर्स्ट और डी का थर्ड, ए का फर्स्ट और डी का थर्ड और ए का फर्स्ट, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। ऑक्सोलिक एसिड पाया जाता है स्पिनैच में यानी पालक में, ऑक्सोलिक एसिड स्पिनैच पालक में। और टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन जो है ये फोर्थ में मैच होगा, तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, सेम यहाँ पे साइंटिस्ट्स मैच करने हैं कि उन किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ओके, लिस्ट 1 से लिस्ट 2। गैलीलियो पहला है, गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट थे। ओके, ऑप्शन जो है ये थर्ड में मैच होगा, गैलीलियो इटली से थे। इसके बाद हर्ट्ज ये जर्मन थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो हर्ट्ज का हो जाएगा फर्स्ट जर्मनी। एडवर्ड जेनर ये ऑस्ट्रेलियन थे और रॉबिन वॉरेन ये इंग्लैंड से थे। ओके, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। 71 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स 2024 विच इंडियन सिटी एमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड। वर्ष 2024 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे
प्रदूषित शहर जो 2024 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार है वो है बेगूसराय। बेगूसराय ये बिहार में है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी डिक्लेयर किया गया है बिहार में बेगूसराय। सेकंड पे गुवाहाटी है, ओके, ये सेकंड पे है, फर्स्ट पे बेगूसराय है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच पोजीशन इंडिया गॉट इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में जो भारत की पोजीशन है वो है 41st, ओके, 41वीं पोजीशन भारत ने हासिल की है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, 41वीं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बॉब जोन्स अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द US गोल्फ एसोसिएशन। बॉब जोन्स अवार्ड से सम्मानित से सिलेक्ट किया गया था, चुना गया था टाइगर वुड्स को, इन्हें सेलेक्ट किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टाइगर वुड्स। बॉब जोन्स अवार्ड ये हाईएस्ट ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान है US गोल्फ एसोसिएशन का, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट है द शिंकुला टनल इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1580-55। ये क्वेश्चन PGT में भी पूछा गया था, ओके, सिंकुला टनल से क्वेश्चन, ये PGT पेपर 1 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये हमने डिस्कस किया था। सिंकुला टनल की जो हाइट दी गई है किस एल्टीट्यूड पे है ये, तो ये 15,855 फीट की हाइट पे नहीं है, ये 16,580 फीट की हाइट पे है, 16,580 फीट की हाइट पे है शिंकुला टनल। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अटल टनल इज अबाउट 6.02 किलोमीटर। तो अटल टनल की लंबाई 6.02 किलोमीटर है, स्टेटमेंट गलत है। अटल टनल 9 किलोमीटर से भी लंबी है, अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। आपको बताना है कि अटल टनल हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, और जो सिंकुला टनल है ये कौन सी हिमाचल प्रदेश की कौन सी स्टेट में बनी है, ओके, ये आपको दोनों को कमेंट सेक्शन में बताना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है राम मंदिर इज डिजाइंड इन मारू गुर्जरा सब स्टाइल। राम मंदिर डिजाइन किया गया है मारू गुर्जरा सब स्टाइल में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मारू गुर्जरा सब स्टाइल में राम मंदिर को डिजाइन किया गया है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है राम मंदिर इज डिजाइंड बाय द सोमपुरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद। तो राम मंदिर का जो डिज़ाइन है वो सोमपुरा फैमिली जो अहमदाबाद बेस्ड है इन्होंने बनाया है, बिल्कुल करेक्ट है, सोमपुरा फैमिली ने डिज़ाइन किया था राम मंदिर को, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स कंप्लीटिंग 1000 रन्स फ्रॉम यंगेस्ट इन एज टू एल्डेस्ट इन एज। आयु में सबसे कम से बड़े तक 1000 रन पूरे करने वाले निम्नलिखित क्रिकेटरों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है यशस्वी जायसवाल, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर एंड कपिल देव। तो सबसे कम उम्र में जिन्होंने अपने 100 रन कंप्लीट किए थे वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 19 साल और कुछ दिनों के थे वो, उस समय उन्होंने अपने 1000 रन अपने पूरे कर लिए थे। तो पहले पे तो रहेंगे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि यंगेस्ट टू एल्डेस्ट हमने करना है, कम से बड़े की ओर हमने यहाँ पे इनको व्यवस्थित करना है, तो पहले पे आएंगे सचिन तेंदुलकर। तो सचिन ऑप्शन में अगर देखें तो फर्स्ट पे यंगेस्ट में ऑप्शन थर्ड कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन थर्ड एक में ही है और बाकी में फोर्थ है, सेकंड है, फर्स्ट है, तो पहले पे तो आएगा सचिन, ओके, थर्ड ऑप्शन जो है पहले पे आएगा, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, ओके। थर्ड जो है ये सचिन तेंदुलकर पहले पे हैं, इसके बाद कपिल देव आएंगे, फिर रवि शास्त्री और लास्ट में यशस्वी जायसवाल, ओके, ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस, ओके। तो अगर सबसे पहले देखें नेशनल साइंस डे तो फरवरी में मनाया जाता है 28 फेब। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है 12 जनवरी को, ओके, 12 जैन। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 22 दिसंबर,
और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये भी दिसंबर मंथ में ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन डेट में फ़र्क है, ये 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले जनवरी मंथ आएगा नेशनल यूथ डे, सेकंड थर्ड आएगा नेशनल यूथ डे फर्स्ट पे, ये फर्स्ट पे आएगा। सेकंड पे आएगा फरवरी मंथ नेशनल साइंस डे 28 ऑफ फरवरी, ओके सेकंड पे 28 ऑफ फरवरी। थर्ड पे आएगा हमारे पास दिसंबर 14 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और फोर्थ पे आएगा नेशनल मैथमेटिक्स डे, ओके। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द अकरेंस ऑफ फॉलोइंग ग्लोबल समिट्स ऑफ, आई थिंक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऐसा ही होगा कुछ ऑर्डर लिखा है लास्ट में, यहाँ पे हिंदी में लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कालानुक्रमिक क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। हमारा दिया गया है WTO 2024, G7, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड G20। तो ये कब कब होंगे 2024 में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले तो WTO 2024 में हुआ, ये फरवरी और मार्च मंथ में चला, ओके 2 मार्च तक ये चला था, फरवरी मंथ से 2 मार्च तक। तो पहले पे तो आएगा WTO। G7 समिट इसी मंथ 13 जून से 15 जून तक समिट हुआ ये, ओके तो ये जून मंथ में। इसके बाद UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये समिट अक्टूबर और नवंबर मंथ में होगा, ओके अक्टूबर और नवंबर 2024 में समिट होगा ये। और G20 समिट 2024, ये नवंबर मंथ में होगा, नवंबर 2024 में 18 और 19 तारीख को, ओके 18-19 नवंबर को G20 समिट होगा। तो ये पहले ही इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हैं। फर्स्ट पे WTO हुआ मार्च में, फिर G7 समिट हुआ जून में इसी मंथ, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये समिट अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग में ये खत्म हो जाएगा, ओके जनवरी नवंबर में। और G20 होगा लास्ट में फिर नवंबर मंथ में। तो 1 2 3 4 ये सीरीज में ही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। एक साइड पेलोड दिया गया है और दूसरी साइड डेट ऑफ लॉन्च। तो अगर आपको आदित्य L1 की लॉन्च डेट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी था। आदित्य L1 लॉन्च हुआ है सितंबर 2 2023, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन जो है बी का ये फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। तो अगर हम ऑप्शन भी देखें जो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन जो है बी का मैच फर्स्ट केवल एक में ही है, ओके यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके सो दैट्स इट। जो नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं 75, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए। जो अदर क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन क्वेश्चन में से आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, या आपको वीडियो की फर्स्ट कमेंट में भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि सब सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच।